तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। तो आज का हमारा नया टॉपिक है ईटीपी, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। तो आज हम ईटीपी प्लांट के बारे में स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इफ्लुएंट क्या होता है। तो इफ्लुएंट हमारा क्या होता है, हमारा इंडस्ट्री से जो डिफरेंट सोर्स से कंटामिनेटेड वाटर निकलता है यानी कि गंदा पानी, उसी को इफ्लुएंट बोलते हैं। तो उसी को ट्रीट करने के लिए जिस प्लांट का इंस्टॉलेशन करते हैं हम उसी को इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये आता है कि इस इफ्लुएंट को हम डायरेक्ट एनवायरमेंट में क्यों डिस्चार्ज नहीं कर सकते, हमें प्लांट का इंस्टॉलेशन क्यों करना पड़ा। तो ये जो हमारा इफ्लुएंट वाटर होगा ये कंटामिनेटेड होगा यानी कि इसमें केमिकल मिक्स होंगे, डाइज मिक्स होगी या अदर इम्प्योरिटीज मिक्स होंगे। तो इसको डायरेक्टली अगर एनवायरमेंट में हम डिस्चार्ज कर देंगे तो इससे क्या होगा, हमारा जो एनवायरमेंट में एक्वाटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब होगी, पॉल्यूशन होगा हमारा, यानी वाटर पॉल्यूशन इंक्रीज होगा। तो इस वजह से हम सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की नॉर्म के हिसाब से इसको हम डायरेक्टली एनवायरमेंट में डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं। अगर हमें एनवायरमेंट में डिस्चार्ज करना है तो इसको इसके जो पैरामीटर्स हैं उसको बियॉन्ड द लिमिट हमको लाना है, जैसे कि सीओडी हो गई, बीओडी हो गई, पीएच हो गया, टर्बिडिटी एंड टीएसएस हो गया। तो हमको उसको लिमिट में लाने के बाद ही हम इसको एनवायरमेंट में डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो आइए इसके प्रोसेस के बारे में जानते हैं, इसका प्रोसेस कैसे होता है हमारा ईटीपी का। तो सबसे पहले हमारा इफ्लुएंट जो आएगा स्क्रीन बार में आएगा, स्क्रीन चैम्बर में आएगा। तो स्क्रीन चैम्बर का काम क्या है, इसका मेश नंबर हमारा लगभग साइज स्क्रीन का हमारा होता है लगभग 50 mm का। तो इसमें क्या होगा, 50 mm से लार्ज पार्टिकल्स होंगे हमारे, 50 mm से जो लार्ज पार्टिकल होंगे यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा, उसको ये रिमूव कर लेगा। उसके बाद इसका आउटलेट हमारा आएगा, वो आएगा हमारा ग्रिड चैम्बर। तो ग्रिड चैम्बर का काम क्या है, जो हैवी सॉलिड्स होंगे उसको रिमूव करेगा, यानी कि जो हमारा पानी से ज्यादा ग्रेविटी जिस सॉलिड की होगी वो क्या होगा, बॉटम में सेटल हो जाएगा, जैसे पत्थर कंकड़, यानी कि हमारे जितने भी सॉलिड्स होंगे हैवी सॉलिड्स को यहाँ सेटल हो जाएंगे और यहाँ क्या बॉटम से हमें स्क्रैप करके यहाँ से हम रिमूव कर लेंगे। तो जो हमारा मतलब ऐसे सॉलिड यहाँ पे रिमूव होंगे जिसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होगी, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स से शटल डाउन हो जाएंगे, वहां से रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद जो इसका डिस्चार्ज आएगा आउटलेट सरफेस से, उसको हम लेके जाएंगे इक्वलाइजेशन टैंक में। अब इक्वलाइजेशन टैंक का मेन पर्पज क्या है, ये देखिए हमारा क्या है, एयर ब्लोअर। यहाँ नीचे से एयर प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारा जो डिफरेंट सोर्स से वाटर आ रहा है उसको मिक्सिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो इक्वलाइजेशन टैंक का हमारा मेन वर्क क्या है, इफ्लुएंट की होमोजेनियस मिक्सिंग करना। डिफरेंट सोर्स से जो हमारे इफ्लुएंट आ रहे हैं उसको मिक्स करेंगे। मिक्सिंग करने के बाद और हमारा इक्वलाइजेशन टाइम जो होता है इसको एज ए बफर, इसका हम रिटेंशन टाइम भी रखते हैं लगभग 12 आवर 20 आवर एज पर रिक्वायरमेंट। तो इक्वलाइजेशन टाइम एज ए बफर प्लांट के लिए और ये मिक्सिंग के प्रोवाइड करने के लिए इफ्लुएंट का हमारा ये टाइम काम करता है। उसके बाद यहाँ से ये देखिए हमारा पंप है, पंपिंग के थ्रू इस वाटर को हम लेके जाएंगे न्यूट्रलाइजेशन टाइम में। अब न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, हमारा जो इफ्लुएंट होगा या तो एसिडिक मीडियम में होगा या तो बेसिक मीडियम में होगा, तो उसको न्यूट्रल करेंगे, यानी कि उसका पीएच 7 के आसपास ले जाएंगे। 7 के आसपास ले जाने पर इसको कहां पे ले जाएंगे हम, कोआगुलेशन एंड फ्लॉकुलेशन टैंक में। तो कोआगुलेशन फ्लॉकुलेशन टैंक में क्या होता है, इसमें हम कोगुलेंट यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे कलर्स यानी अदर इम्प्योरिटीज होगी वो कोगुलेंट फॉर्म हो जाएगा, उसका फ्लॉक फॉर्मेशन हो जाएगा, केमिकल के थ्रू हम रिएक्ट कराएंगे वो फ्लॉक फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें फ्लॉकुलेंट डोज करेंगे, जैसे पॉलीइलेक्ट्रोलाइट डोज करेंगे। तो उसके बाद हमारा ये फ्लॉक फॉर्मेशन हो जाएगा, ये इंडिकेटर हमारा उसका मिक्सिंग करेगा, कोगुलेशन एंड फ्लॉकुलेशन होगा इसमें। उसके बाद इस वाटर को हम क्या ले जाएंगे, प्राइमरी क्लैरिफायर। अब प्राइमरी क्लैरिफायर में क्या होगा, जो हमारे फ्लॉक्स बने थे, फ्लॉक्स की डेंसिटी ज्यादा होगी, तो वो क्या होंगे ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स यानी सेडिमेंटेशन प्रोसेस। सेडिमेंटेशन क्या होता है, जो हमारा हैवी सॉलिड होता है ड्यू टू ग्रेविटी बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है सर। तो हमारा इसमें क्या होता है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस, जो हमारा स्लज फ्लॉक्स है बॉटम में सेटल आउट हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारा क्लियर वाटर आएगा उसको हम फर्दर आगे ट्रीटमेंट के लिए भेज देंगे। उसके बाद स्लज को यहाँ से हम रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेनली हमारा प्री ट्रीटमेंट प्राइमरी ट्रीटमेंट, यहाँ से हम सॉलिड को रिमूव कर लिए लिक्विड से। उसके बाद इस वाटर को क्या करेंगे, हम ले जाएंगे हमारा एरिएशन टैंक में। अब एरिएशन टैंक क्या होता है हमारा, इसमें क्या हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो हमारे वाटर के अंदर ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज है वो ऑक्सीजन का कंजम्पशन करते हुए इंप्योरिटीज को डिकम्पोज करते हैं, यानी ऑर्गेनिक पार्टिकल्स को डिकम्पोज करते हैं। तो यहाँ से हमारा वाटर क्या है, प्योर हो जाता है। इसमें भी देखिए हमारा एयर ब्लोअर लगा है, यहाँ नीचे से एयर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसकी एयर में और इसके एयर में फर्क क्या है, इसमें जो हमारा डिफ्यूजर्स लगे हैं वो लगभग कोर्स बबल लगे हैं और हमारा जो एरिएशन में डिफ्यूजर लगाया जाता है वो फाइन बबल डिफ्यूजर लगाया जाता है, क्योंकि हमारा मेनली काम क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन को डिसॉल्व करना वाटर के अंदर, ऑक्सीजन को डिसॉल्व करना। ऑक्सीजन को डिसॉल्व करेंगे तो हमारा जो बैक्टीरिया वाटर में है उसको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे होगा क्या होगा, बैक्टीरिया जो हमारे हैं ऑक्सीजन को कंज्यूम करके ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज को डिकम्पोज करेंगे, तो वाटर हमारा क्या है यहाँ से प्योर हो जाएगा। तो हमारा क्या है, ईटीपी प्लांट का मेन हर्ट हमारा जो एरिएशन टैंक यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, ये हमारा मेन हर्ट होता है। अब इसमें क्या होगा, जो हमारा इसका आउटलेट निकलेगा उसको लेके जाएंगे सेकेंडरी क्लैरिफायर में। सेकेंडरी क्लैरिफायर में ले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, जो इसमें फ्लॉक फॉर्मेशन होगा, हमारे जो बैक्टीरिया होंगे बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे। यहाँ से बैक्टीरिया को क्या करेंगे, हमारा रिटर्न स्लज पंप है, यहाँ से बैक्टीरिया को फिर से रिटर्न कर लेंगे एरिएशन टैंक में।
अब बैक्टीरिया को यानी एक्टिवेटेड मास को फिर से रिटर्न करने का मेन रीजन क्या है? हमारा मेन रीजन यह है कि हमारा एरेशन टाइप में एक्टिवेटेड बायोमास को मेंटेन रखना है, यानी कि उसके मास को मेंटेन करना, क्योंकि हमारा इफ्लुएंट इधर से कंटिन्यूअस आएगा, उसको ट्रीट करने के लिए इसमें बायोमास का होना जरूरी है, इसलिए हम यहाँ से स्लज को रिसाइकल कर लेते हैं। लेकिन जो इफ्लुएंट हमारा इसमें फीड हो रहा है उसमें बैक्टीरिया के लिए फूड है, तो बैक्टीरिया क्या करेगा? इम्प्योरिटीज को डिकम्पोज करेगा ऑक्सीजन का कंज्यूम करके। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाएगा, जब ग्रोथ हो जाएगा हमारी लिमिट से ओवर हो जाएगा, तो क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए हमारा WARS रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज तो हमारा चलता रहेगा, लेकिन कुछ टाइम जब हमारा बैक्टीरिया थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा तो हम WS पंप यानी वेस्ट एक्टिवेटेड प्लम्प यहाँ से हम डाइवर्ट कर देंगे इसका फ्लो। इसके बाद इसको ले जाएंगे हम स्लज ड्राइंग या डिवाटरिंग के लिए फर्दर ट्रीटमेंट जो करना होगा स्लज का, यहाँ से स्लज को हम वेस्ट आउट कर देंगे। और हमारा जो प्राइमरी क्लेरिफायर का स्लज निकला था दोनों को मिक्स करके हम स्लज ड्राइंग बेड में ले जाएंगे, इसको ड्राई करके फर्दर डिस्पोज कर देंगे। तो इससे क्या होगा? हमारा एक्टिवेटेड मास को यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हम यहाँ से स्लज को फिर से रिटर्न कर लेते हैं एडिशन टाइम में। और हमारा ये यहाँ से फाइनल डिस्चार्ज निकला, क्लैरिफायर का जो हमारा फाइनल डिस्चार्ज निकला, इसको हम इफ्लुएंट में डिस्चार्ज कर देते हैं। तो इसकी जो लिमिट होनी चाहिए हमारी इफ्लुएंट को डिस्चार्ज करने की, पीएच हमारा लगभग 7 के आसपास, 7 to 8 के आसपास होना चाहिए, और सीओडी हमारी लेस देन 250 होनी चाहिए, और बीओडी हमारी लेस देन 30 होनी चाहिए, पीएसएस हमारा 50 और टर्बिडिटी भी हमारी 50 से अंदर होनी चाहिए। तो क्या होता है? हमारा ईटीपी प्लांट का प्रोसेस ऐसे ही होता है। थैंक यू।